हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 करने जा रहे हैं 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पहला ए पार्ट है, अलग-अलग केसेस हैं इसमें, ए केस, बी केस और सी केस। तो पहले ए केस को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है बीज एक्सेप्टेंस टू अस मतलब अभी हमारे लिए कह रहा है, मतलब बीज एक्सेप्टेंस टू अस फॉर 1000 ड्यू दिस डे renewed at his request for 3 months with interest at 6% per annum। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, लेकिन इसमें थोड़ी लैंग्वेज अटपटी सी है, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो एग्जाम में क्या होता है, जैसे अब आप लोगों का तो ये वो ऐसे एक एक नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन क्या पता आ जाए और एक जर्नल एंट्री लिखा आ जाए और कहे कि ए बी सी डी में बताओ कौन सा वो है। तो इसलिए ये मैं ऐसा क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जिसमें आपको मतलब पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी होती है कि समझने में दिक्कत आ सकती है। कह रहा बी ने एक्सेप्टेंस दी थी हमें 1000 रुपए की, जिसकी ड्यू डेट आज है। अब डेट नहीं पता कौन सी हमें, बट आज ड्यू डेट है, दिस डे मतलब आज की बात कर रहे हैं। तो बी ने एक्सेप्टेंस दी थी, दैट मींस बी ड्रॉई है और हम ड्रॉयर हैं। बी ने एक्सेप्टेंस दी थी मतलब साइन करा था बिल पे, हमें हमारा हम टू अस लिखा है, मतलब हम हमारी बात हो रही है तो हम ड्रॉयर हो गए। तो कह रहा है दिस डे मतलब आज को ड्यू, आज ड्यू हो गई थी और आज क्या हुआ है, उसके रिक्वेस्ट पर, रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट, तो हमने बिल को रिन्यू कर दिया है उसकी रिक्वेस्ट पर अगले 3 महीने के लिए विद इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो इसमें हमें क्या एंट्री करनी है आपको पता है, नए बिल की एंट्री करनी है या डिसऑनर की, क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें पहले बताओ क्या करें। इसमें पहले हम एंट्री करेंगे डिसऑनर की, क्योंकि ये आज का डिसऑनर हुआ है और फिर हमने इसको बिल को रिन्यू करा है, तो ये एंट्री हमें करनी है। तो जरा बताओगे, इसमें शायद 2-3 एंट्रीज होंगी, तो बताओ जरा क्या एंट्री करें हम इसमें। पहली, सबसे पहली एंट्री, डेट इसमें है नहीं और हमारी बुक्स में एंट्री करनी है, तो हम अपनी बुक्स में करेंगे, बी के में नहीं कर रहे, हमारे अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। केस नंबर ए, तो पहली एंट्री क्या करूं मैं? अच्छा, इसमें ना डिसऑनर की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसमें क्योंकि लिखा है रिन्यू करने के बोला है, तो रिन्यू की एंट्री करेंगे सीधा। तो एंट्री बोल रहे हैं युवराज कह रहे हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट कितना आएगा? और इसमें विद इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ बिल है, तो इसमें आप बताओ कितना आएगा। विद इंटरेस्ट मतलब नया बिल कितने का बनेगा? बड़ा आसान है, लगाओ दिमाग जुरा। हाँ जी, नया बिल कितने का बन जाएगा फिर? 1015 का। ये 15 रुपीज कैसे आया? ये आया 1000 रुपये 6% पर एनम के हिसाब से 3 मंथ्स का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 रुपये आएगा। तो नया बिल जो बना 1000 तो वैसे ही देने थे और 15 रुपये इंटरेस्ट के, तो 1015 रुपये। तो हमारा केस 1 खत्म। केस बी पर आते हैं। केस बी पढ़ रहा हूँ, उसको सुनना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है आर बिल टू सी चंद्रा फॉर 5000 रिन्यूड फॉर 2 मंथ्स विद इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। कह रहा हमारा बिल था सी चंद्रा का, रिन्यू हुआ है 2 महीने के लिए 6% पर एनम के हिसाब से इस पे। तो आप पहले फटाफट से मेरे को अमाउंट निकाल के बताओ, अमाउंट कितना आएगा? 5050, ये कह रहे हैं युवराज, एक बार बताएंगे अंश भी इतना ही आएगा? हाँ जी, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? 5000 का बिल है, 6% पर एनम रेट है और 2/12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 रुपीज आएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बताओ क्या बनेगी जल्दी से। चंद्रा डेबिट आर बिल मतलब हमारा बी आर है वो, जो कि सी चंद्रा के नाम पर था, ठीक है, हमने मतलब वो करा है रिन्यू, ठीक है। तो एंट्री, हाँ, बी आर डेबिट टू सी चंद्रा। लैंग्वेज वही तो कह रहा हूँ, लैंग्वेज अलग अलग लिखी हुई है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। 5050 रुपीज, 5050 रुपीज। अब बात करते हैं सी वाले पार्ट की। कह रहा है बीज एक्सेप्टेंस ऑफ 3000 इज डिस्चार्ज
ऑन हिज पेइंग अस कैश 1000 एंड एक्सेप्टिंग फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विद इंटरेस्ट 1000। कह रहे बी की एक्सेप्टेंस थी 3000 की, 3000 रुपए उसने हमें देने थे, कोई बिल विल था, ठीक है ना। वो कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब उस 3000 की वो कैसे, मतलब उसका क्या कहूँ, कैसे उसका सेटलमेंट कर रहा है। तो कह रहे 3000 में से वो 1000 रुपए तो हमें कैश दे रहा है, और बाकी का वो जो अमाउंट बचा है उसका वो फ्रेश बिल बना रहा है विद इंटरेस्ट 100 रुपए, मतलब जो इंटरेस्ट किया उसने पेमेंट अलग से नहीं करी, उसकी भी वो बिल में ही ऐड कर रहा है। तो अब हमें इसमें एक से ज्यादा एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैश की पेमेंट भी कर रहा है तो उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो अब हमें हमारी तरफ से एंट्री करनी है। क्या एंट्री करूं, इसमें दो तीन शायद एंट्री हो सकती है। पहली एंट्री क्या करूं, डिसऑनर की नहीं करेंगे, उसके आगे का जो मतलब है उसमें। वेरी गुड, सबसे पहले वो हमें कैश देगा। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं नहीं, एक बार सोचो क्या होगी एंट्री। जब बिल डिसऑनर हो गया होगा तब तो हमने एंट्री कर दी होगी ना, बी आर टू बी, ओ बी टू बी आर। जब बिल डिसऑनर हो गया होगा तब हमने एंट्री कर दी होगी, बिल रिसीव बी टू बी आर। अब आएगा, उसने पेमेंट कर रहा है हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी। अब वो हमारा डेटर कम हो गया ना। इससे ऊपर वाली एंट्री में, मतलब इसमें नहीं, इस वाले केस में इससे ऊपर वाली एंट्री जो डिसऑनर की होगी उसमें हमने क्या करी होगी एंट्री, बी डेबिट टू बी आर अकाउंट। 3000 3000 कर दी होगी, अब वो हमें 1000 रुपए दे रहा है, तो इसकी एंट्री करेंगे 1000 रुपए 1000 रुपए। अब इसमें एक एंट्री और हो जाएगी। अब क्या होगा अगला, या दो एंट्री होंगी, बताओ क्या कहते हो आप। इंटरेस्ट को ड्यू करने की भी दिखाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, तो सारी एंट्री दिखाएंगे। तो क्या एंट्री करूं, बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। और एक एंट्री और होगी नया बिल बनने की, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू बी, ये आएगी 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये। 2000 की तो पेमेंट बची है जो उससे लेनी है, और 100 रुपये इंटरेस्ट के लेने हैं, तो ये हमने ये एंट्री करनी थी ए बी सी में, ठीक है ना। ये हमने बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा लैंग्वेज का वो था, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसा ये क्वेश्चन आप देखोगे, एक क्वेश्चन छोड़ के एक दूसरा है, वो आपका होमवर्क में रहेगा। मिला आप लोगों को वो क्वेश्चन ना। तो 30 से, हाँ 36 क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, नहीं कपाड़िया वाला क्वेश्चन है, कपाड़िया लिखा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन, हाँ दलपत भी लिखा है उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। हालांकि अब तो पूरा चैप्टर ही होमवर्क में है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 अब हम कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरा चैप्टर कर लिया। पूरे चैप्टर में हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, हर तरीके के, डिसऑनर होता है, ऑनर होता है, रिन्यू होता है, रिटायरिंग ऑफ बिल, हमने एवरीथिंग, मतलब इस चैप्टर का सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो एक चीज रह गई थी, जो कि आपके पेपर में आ जाती है 1-2 नंबर में, कभी-कभार 2-3 आ जाती है ड्यू डेट पूछने की, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ड्यू डेट निकालनी है। स्टार्टिंग में मुझे याद है अंश और हर्ष को थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी ये ड्यू डेट निकालने में, बट वो बाकी के तो बड़े आसान-आसान आ गए थे। फिर अंश और हर्ष ने भी बिल्कुल परफेक्टली हर बार सही जवाब देते थे। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में उनको दिक्कत हुई थी। तो अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है उसके हम कॉन्सेप्ट थे वो तो सीख लें। तो अब ये चैप्टर हम अच्छे से सीख चुके हैं, हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह सब हमें क्लियर हैं। बट एक क्वेश्चन रह गया ड्यू डेट वाला, जिसमें कभी-कभी अलग से क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग गलती कर सकते हो। तो हम क्यों 2-3 नंबर गलत करें अपने, सही डेट निकालेंगे हम। तो अब इसमें सबसे पहले जो है ना, आप अगर ध्यान से देखो, तो पहले वाला जो है उसमें 1 दिसंबर 2015 लिखा है आप लोगों के में भी। क्या लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 दिसंबर, एक्स्ट्रा इसमें लिखा है कि डेट ऑफ बिल जो है ना, डेट ऑफ बिल वो है पहले वाले केस में 1 दिसंबर 2018, और आपसे कह रहा है कि 60 डेज का वो है टेन्योर, मतलब कि 60 डेज बाद इसकी ड्यू डेट है। और एक दूसरा ले लेते हैं, अभी दो ले रहा हूँ, फिर इसको हम समझते हैं पहले। फिर एक है 30th अप्रैल, 30th अप्रैल 2019 लिखी होगी आपके इसमें, 2019। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो है 2 मंथ्स। तो आप लोग पहले मुझे दूसरे वाला है ना, जो सेकंड वाला, वो करके बताओ आपके हिसाब से क्या ड्यू डेट आएगी, जरा देखो जरा क्या होएगी। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग में भी डाल दूँ ये बात। 30 अप्रैल 2019 है, 2 मंथ्स हैं, तो 30 अप्रैल में जब आप 2 महीने जोड़ोगे तो क्या आएगा, 30 जून आएगी।
तो 30 जून आपकी ड्यू डेट, वो 30 जून 2 महीने हो गए प्लस 3 डेज़। तो 3 डेज़ अगर आप जोड़ोगे तो 30 के बाद क्या आएगा, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। तो 3 जुलाई आपकी ड्यू डेट हो गई। 30 जून में 3 दिन जोड़े ना, तो 3 जुलाई आ गई, ये आपकी ड्यू डेट हो गई। ठीक है जी? तो एक मंथ वाला और करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक मंथ वाला और करते हैं। मंथ वाले में आपको, हाँ जी, 1 सेकंड बताता हूँ आपको। ये दिया हुआ 1 मंथ। हाँ जी, ये 28 जनवरी वाला एक बार समझा देता हूँ। 28 जनवरी और 1 मंथ बोला हुआ है ड्यू डेट। तो 28 जनवरी से 1 मंथ हो गया 28 फ़रवरी, और 28 फ़रवरी में 3 दिन जोड़ देंगे तो 28 फ़रवरी 28 का ही महीना है, फिर 1, 2, 3, तो 3 मार्च आ गया। ठीक है जी? अब अगला समझते हैं, अगला वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को इसमें कुछ सिखाना भी है। कह रहा है 23 नवंबर 2018 को बिल बना है, बिल डेट है, और 2 महीने बाद ड्यू डेट है। तो ज़रा गिनते हैं, 23 नवंबर के 2 महीने बाद क्या आएगी? 23 जनवरी आएगी 2019। 23 नवंबर के 2 महीने बाद क्या होगा? 23 जनवरी 2019 आएगी। इसमें प्लस 3 डेज़ करते हैं। तो 3 डेज़ करेंगे तो 23 के बाद 24, 25, 26, तो 26 जनवरी आ गई। 26 जनवरी 2019, ये हमारी ड्यू डेट होनी चाहिए, पर नहीं, हमारी ड्यू डेट क्या होगी इस केस में? 25 जनवरी 2019। ऐसा क्यों होगा? अभी तक तो हम यही कर रहे थे, 1 महीने बाद 3 दिन जोड़ रहे थे या 2 महीने बाद 3 दिन जोड़ रहे थे। तो इसका रीज़न युवराज कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, कहिए। हाँ जी, इस केस में ऐसा क्यों होगा कि जो डेट ड्यू डेट आ रही थी उससे 1 दिन पहले ले रहा हूँ। आप अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि गलत नहीं करना हमें एग्ज़ाम में। कोई भी नेशनल हॉलिडे या कोई ऐसी हॉलिडे आएगी जो पहले से ही डिक्लेयर्ड है। ऐसी कोई हॉलिडे जो पहले से ही डिक्लेयर्ड है, जैसे 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, ये कुछ ऐसी हॉलिडे हैं जो हर साल इसी डेट पर आती हैं। आती है कि नहीं? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी हमेशा इन्हीं डेट पर आएगा, मतलब ये फेस्टिवल कह लो या जो भी है। अब दिवाली है, दिवाली तो हर साल अलग डेट पर आती है, दशहरा है हर साल अलग। मैं कह रहा हूँ जैसे ये जो नेशनल हॉलिडे हो गई ना, जो पहले से ही डिक्लेयर्ड है कि हाँ भाई, इस तारीख को होती हैं ये। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस केस में क्या करना है, आपने अगर ड्यू डेट उस तारीख को पड़ रही है तो उससे 1 दिन पहले ले लेना है। जैसे 26 जनवरी आ रही थी यहाँ पे, हमने क्या करा, 1 दिन पहले ले लिया। क्यों? 26 जनवरी को सब ऑफ़िस ऑफ़िस बंद है भैया, और हमें पहले से भी पता भी था। तो हम क्यों 26 जनवरी का वो पंगा लेंगे, तो हम 1 दिन पहले भई डेट डाल देंगे 25 जनवरी की। भई 26 जनवरी पड़ रही है, उस दिन तो नेशनल हॉलिडे होता है, तो हम 25 जनवरी को ड्यू डेट लेंगे। ठीक है जी, याद रहेगा? ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब एक और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, इससे अगला वाला ही है शायद, वो भी आप मुझे करके बताओ। 29th मई 2019 और 4 मंथ्स लिखा है, इसको करके दे दो मुझे। इसमें वैसे क्या ड्यू डेट आ रही थी? 2 अक्टूबर, है ना? क्यों? अब आप जल्दी से देखो, 29 मई से 4 महीने करूँगा तो आएगा 29 सितंबर। अब आप लोगों को याद है कि 29 सितंबर में कितने दिन होते हैं? तो देखो मैंने कैसे याद करा, युवराज, युवराज पूछ रहा था देखो। अब मुझे सितंबर आ गया, एग्ज़ैक्ट मुझे सितंबर का नहीं पता कि सितंबर में कितने महीने कितने दिन होते हैं। लेकिन मुझे अगस्त का पता है, जुलाई अगस्त के तो मुझे पता है ना। तो अगस्त में 31 होते हैं, तो सितंबर में ऑब्वियसली 30 होते होंगे। तो 29 सितंबर आ गई, अब इसमें 3 दिन जोड़ने हैं मुझे, तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर ड्यू डेट आ रही है। लेकिन 2 अक्टूबर तो नेशनल हॉलिडे होती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो ड्यू डेट आएगी वो कितनी आएगी? 1 अक्टूबर 2019। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ सुन लो, जो मैंने ये तो बता दी, अब इसमें एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी है। कभी-कभार क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या आप लोग एक खुद ही कॉमन सेंस लगाना है, ये बड़ी बेसिक सी बात है जो मैं आप लोगों से बोलने वाला हूँ। ये तो हमारी नेशनल हॉलिडे है, जो आ गई, जो मैंने बताया कि 1 दिन पहले ले लो। कभी-कभी ना कोई इमरजेंसी हॉलिडे भी हो जाती है। कभी-कभी कोई इमरजेंसी हॉलिडे भी हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर पता नहीं 2-3 साल पहले की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी। तो क्या हुआ था, वो ना फिर नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हो गया था। अगले दिन आप लोगों के स्कूल बंद थे, ऑफ़िसेज़ बंद थे, सब कुछ बंद था।
तो क्या ये चीज़ पहले से हमें पता थी कि उनकी डेथ होएगी इतनी तारीख को और अगले दिन छुट्टी हो जाएगी? तो जब भी कभी कोई इमरजेंसी हॉलिडे आ गई, जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर एक हॉलिडे आई थी, आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो एक दिन कहा था कि अगले दिन ना मतलब इतना ज़्यादा सीवियर हो गया था कि अगले दिन छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ी थी दिल्ली गवर्नमेंट को, या पता नहीं, हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट में हुई थी वो, मान के चलो। तो वो छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी। तो अब हमें पहले थोड़ी पता था कि उस दिन जो है वो हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा उस दिन इतना ज़्यादा कि छुट्टी डिक्लेयर होएगी। तो याद रखना, जब भी इमरजेंसी हॉलिडे होएगी, वो पहले से नहीं पता होती, कभी भी हो सकती है। तो उस केस में हम ड्यू डेट 1 दिन बाद की लेंगे। उस केस में हम ड्यू डेट क्या लेते हैं, 1 दिन के बाद, क्योंकि उस दिन छुट्टी है। मान के चलो ड्यू डेट, जैसे मान के चलो 30 नवंबर को मान के चलो कहा गया है कि भई छुट्टी डिक्लेयर करी जा रही है, वैसे छुट्टी नहीं है लेकिन कुछ पॉल्यूशन बढ़ गया दिल्ली में या कुछ हो गया, तो 30 नवंबर की हम छुट्टी दे रहे हैं। तो ड्यू डेट फिर कौन-सी हो जाएगी? 29 नवंबर या 1 दिसंबर, बताओ आप लोग कौन-सी होएगी ड्यू डेट उस केस में? कि इमरजेंसी कर दी भाई, 30 नवंबर को छुट्टी दे रहे हैं। कुछ दिक्कत हो गई दिल्ली में या कुछ है, कुछ ऐसे हो गया तो 1 दिसंबर, तो उस केस में ड्यू डेट 1 दिन आगे चली जाएगी। और जो छुट्टी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, नेशनल हॉलिडे है, उसमें अगर ड्यू डेट पड़ गई तो 1 दिन पहले ड्यू डेट मानी जाएगी। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलिडे आ गई कि हमें पता नहीं भई छुट्टी डिक्लेयर हो गई एकदम अचानक से, तो उस केस में ड्यू डेट उस दिन तो हो नहीं सकती। और उससे आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या उससे 1 दिन पहले होना चाहिए? नहीं ना, हमें थोड़ी पता था छुट्टी हो जाएगी, तो आप उस बंदे को कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा दो ना। जो हमें नेशनल हॉलिडे पता है, तो उसमें तो हमें पहले से ही पता था कि 26 जनवरी छुट्टी है, तो हम उस केस में तो पहले ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई छुट्टी डिक्लेयर हो गई, जो पहले नहीं अनाउंस होनी थी, पहले नहीं पता था और वो तब अनाउंस हो गई, तो उस केस में तो भैया आप उस बंदे को कहोगे ना, चल कोई नहीं, 1 दिन एक्स्ट्रा ले ले, तू अगले दिन का टाइम ले। तो बड़ी बेसिक सी कॉमन सेंस सी बात है, तो इस तरीके से आपने लेके चलना है। अब एक एक क्वेश्चन रह गया इसमें, वो वाला मुझे करके बताओ आप लोग, ये वाला। 60 डेज़। अब इसमें आप ज़रा मुझे करके बताओ कि क्या ड्यू डेट आएगी? ठीक है जी? वेट कर रहा हूँ मैं, बताओ। हाँ जी, अंश ने अपने हिसाब से सही लगाया दिमाग, 1 दिसंबर से 2 महीने जोड़े उसने, तो 1 फरवरी आ गया और 3 दिन जोड़ के 4 फरवरी आ गया। और युवराज ने पता नहीं कुछ और दिमाग लगाया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, चलो ठीक है? क्या हुआ, 1 दिसंबर 2018 से 60 डेज़ जोड़ने हैं। तो जब मंथ नहीं लिखा ना, डेज़ लिखा है, तो हमको डेट वाइज़ डेज़ गिनने पड़ेंगे, मतलब मंथ्स नहीं, डेज़ गिनने पड़ेंगे। अब देखो, अब मैं ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, देखना फिर आप लोगों को क्या समझ आया इस 1 दिसंबर है, इसमें 60 डेज़ जोड़ने हैं, ठीक है? तो 1 दिसंबर में अगर आप पहले 30 डेज़ जोड़ दो, तो कौन-सी डेट आ जाएगी? 31st दिसंबर। 1 दिसंबर में 30 डेज़ जोड़ दो, 31st दिसंबर आ गई। फिर आप इसमें 30 डेज़ फिर से जोड़ दो। तो अब 31st दिसंबर से गिनोगे 30 डेज़, तो 30th जनवरी आएगी। ये ध्यान देखना। जब 1 दिसंबर में 30 दिन जोड़ रहे हो, तो 31 दिसंबर आ रही है। अब 31 दिसंबर में 30 दिन जोड़ोगे तो 31 जनवरी थोड़ी आएगी, 30 जनवरी आएगी। दिसंबर में प्लस करो 30, तो 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर से 30 दिन जोड़ोगे तो 30 जनवरी आएगी, 31 जनवरी नहीं आएगी। अब 30 जनवरी 60 डेज़ हो गए, 30 डेज़ ये हो गए, 30 डेज़ ये हो गए। इसमें 3 दिन जोड़ दो। 30 जनवरी में 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी, तो आपकी ड्यू डेट क्या आ गई? 2 फरवरी। क्लियर है? समझ आया है कि नहीं आया? डाउट है तो पूछ लो।